हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ लगाया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिकल में जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में रोटेशन के रूप में होती है, यानी कि जनरेटर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो रोटेट करता रहता है और उसके रोटेशन की वजह से हमें बिजली मिलती है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। सबसे पहले राइट हैंड का अंगूठा और राइट हैंड की पहली उंगली और राइट हैंड की दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्योंकि राइट हैंड का रूल जनरेटर में करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, तो जो अंगूठा होगा, अंगूठे को हम मशीन के रोटेशन यानी कि मशीन जिस दिशा में रोटेट कर रही है उस दिशा में रखेंगे और फर्स्ट उंगली को यानी कि पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। तो जो मध्यमा उंगली होगी वह हमें उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताएगी, यानी कि जिस कंडक्टर में करंट किस दिशा में इंड्यूस हो रही है उसका पता हमें मध्यमा उंगली से पता चलेगा। अगर अंगूठा ऊपर की ओर है और पहली उंगली दाएं से बाएं की तरफ है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो मध्यमा सामने की ओर आ रही है। इसका मतलब यह है करंट की डायरेक्शन सामने की ओर है और उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली डॉट से शो करते हैं। इसी प्रकार आप मान लीजिए अगर राइट हैंड का अंगूठा मशीन के रोटेशन यानी कि मशीन जिस दिशा में रोटेट कर रही है उस दिशा में है और पहली उंगली लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं है, जैसा यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है, बट मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं में रखेंगे, तो जो मध्यमा उंगली होगी उसकी दिशा अंदर की ओर होगी, यानी कि इसका मतलब यह है कि करंट अंदर की ओर जा रही होगी और उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्रॉस से शो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रॉस का सिंबल बना है। इसका मतलब यह है उस मशीन के अंदर करंट जा रही है और डॉट का मतलब था उस मशीन से करंट आ रही है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से हमें जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट का पता चलता है, क्योंकि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।